हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अ, अगला चैप्टर, अगला टॉपिक मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, रिवॉल्ट। रिवॉल्ट 1857। देखिए 1857 में रिवॉल्ट हुआ था भारत के अंदर, और क्यों हुआ था तो उसका कारण या उसके कॉज जो हैं वो लिख लीजिए। तो उसके कॉज क्या थे, तो लिख लीजिए जो बेटा उसके कॉज जो थे ना, तो वो क्या थे, तो वो थे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब। क्या कारण थे बेटा? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब का मतलब विलय की नीति है, यानी हड़पने की नीति। ठीक है, तो ये डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेब जो था वो कहाँ पे लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले टाइम? इंडिया में। तो याद रखना, सबसे फर्स्ट सिटी जो थी वो हमारी कहाँ लाई गई थी? सतारा के अंदर। कहाँ लाई गई थी? सतारा ना। सतारा कहाँ है? तो सतारा है हमारा महाराष्ट्र में। सतारा महाराष्ट्र में। और कब लाई गई थी यहाँ पे? तो यहाँ लाई गई थी 1848 के अंदर। दूसरा जो है वो, दूसरा स्टेट हमारा कौन सा है जहाँ पे लैब्स ऑफ डॉक्ट्रिन लाया गया था? तो वो स्टेट है हमारा संबलपुर। कौन सा स्टेट है? संबलपुर। संबलपुर कहाँ पे है? तो याद रख लीजिए, ये है हमारा उड़ीसा में। और यहाँ कब लाई गई थी? तो 1849 के अंदर, 1849 के अंदर यहाँ लाई गई थी। थर्ड स्टेट याद रख लीजिए, उदयपुर। थर्ड स्टेट क्या है? उदयपुर। उदयपुर कहाँ है? तो ये आप सबको पता होगा, राजस्थान के अंदर है ये। और यहाँ कब लाई गई थी लैब्स ऑफ डॉक्ट्रिन? तो याद रख लीजिए 1852 के अंदर लाई गई थी यहाँ पे। और अगला जो है वो कहाँ, वो सबसे फेमस, सबने नाम सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यानी झांसी के अंदर ये लेके आए थे। चौथा स्टेट जो था इंडिया का वो झांसी था, जहाँ डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप लाया गया था। लेप्स, झांसी। ये कहाँ पे है? तो ये है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यहाँ कब लाया गया था? 1853, यानी 1853 में यहाँ लाया गया था। फिफ्थ स्टेट जो है बेटा वो कहाँ है? तो वो है नागपुर। वो कहाँ है? नागपुर। ये कहाँ है नागपुर? तो नागपुर है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? और यहाँ कब लाया गया था? 1854 में। अगला पॉइंट, तो ये तो कॉज, ये कारण थे। अब इसके मेन कॉज क्या थे? जो मेन कॉज, यानी मेन कॉज कह लें, जो ये तो जो तात्कालिक कारण है अगर हिंदी में कहें, तो वो क्या थे रिवोल्ट होने के? तो याद रखना, जो वो थे एनफील्ड राइफल्स का भारत में आना। क्या? एनफील्ड राइफल्स का भारत में आना। सेकंड कॉज करने के पहले, सेकंड कारण करने से पहले एक बात और नोट करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वायर कर लिया था अवध स्टेट्स को, ये लैप्स ऑफ डॉक्ट्रिन लाने के बाद इन्होंने अवध स्टेट को क्या कर लिया था? एक्वायर कर लिया था। क्या बता के? मेल एडमिनिस्ट्रेटिव बता के
एक्वायर कर लिया था, यानी ये बताया था जो आपका शासन जो है आप सही से आप शासन नहीं कर पा रहे हो, आपका शासन ग्रुप हो गया है और इसलिए हम क्या कर रहे हैं आपके स्टेट को हड़प रहे हैं, यानी अपने अंदर ले रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी एक्वायर अवध स्टेट। ठीक है, और इसका कारण क्या था? तो अवध स्टेट्स को तो इन्होंने क्या बताया था इसको, जो ये क्या होगा मेल एडमिनिस्ट्रेटिव, तो ये क्या हो गया मेल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। रीजन क्या बताया इन्होंने? मेल एडमिनिस्ट्रेटिव, मेल एडमिनिस्ट्रेटिव, मेल एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक, और अब इसके यानी जो ये मेन कॉज थे वो क्या थे, तो वो लिख लीजिए। इनके मेन कोज या फिर कह ले इमीडिएट कोज जो भी है वो कह ले, तो हम इमीडिएट कोज के जो तात्कालिक कारण थे, कोज, तो वो क्या था? वो एनफील्ड राइफल का भारत में आना, एनफील्ड राइफल का भारत में आना। क्या था? एनफील्ड राइफल का भारत में आना। इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस ऑफ एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल में भी एनफील्ड राइफल में भी क्या था? तो एनफील्ड राइफल में याद रखना इसका क्या था, कार्टिएज यानी कारतूस। कार्टिएजिस, ठीक है, कार्टिएजिस क्यों? तो इसके ऊपर ना क्या लगाया जाता था, ग्रीस लगाया जाता था, यानी लेप लगाया जाता था, तो वो किससे बनती थी? तो कार्टिएज पे क्या लगाया जाता था, ग्रीस लगाया जाता था। और जो बनाई किससे के द्वारा जाती थी, तो बनाई जाती थी काऊ और पिग के खाल से, यानी उनके चमड़ों से बनाई जाती थी ये। और इससे क्या था, जो देखिए काऊ हिंदुओं के लिए माता थी, और सॉरी बेटा ये जल्दी जल्दी में काऊ, ठीक है, और गाय हिंद और सुगर क्या था मुस्लिमों के लिए पाप माना जाता है। ठीक है, तो ये कारण है इमीडिएट कारण। अब इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, इंपोर्टेंट पॉइंट है। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह कर दिया गया, मंगल पांडे के द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। डे मंगल पांडे ने इसको चलाने से मना कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, और मंगल पांडे थे कौन, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ये रख लीजिए। तो मंगल पांडे जो थे हमारे, वो कौन थे? तो याद रखना मंगल पांडे कौन थे, तो मंगल पांडे सिपोही थे। कौन? सिपोही थे। और सिपोही जो थे वो कहाँ, 34वीं बटालियन की, 34th बटालियन की थे ये। बटालियन अंग्रेजी टाइम पे क्या होता था, बटालियन बनाया जाता था और उनका नंबर दिया जाता था। तो ये 34वीं बटालियन के सिपाही थे। ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के शासन के अंदर। इसके बाद एक अगला पॉइंट लिख लीजिए,
मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को। 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 10 मई को, लिख लीजिए, 10 मई को 1857 को मेरठ रेजिमेंट के द्वारा, किसके द्वारा, मेरठ रेजिमेंट के द्वारा क्या करा गया, तो ये इनके द्वारा यानी विद्रोह कर दिया गया। किसके द्वारा, मेरठ रेजिमेंट, रेजिमेंट वॉज, मेरठ रेजिमेंट वॉज रिवोल्ट, वॉल्टेड, मेरठ रेजिमेंट वॉज रिवोल्टेड। मेरठ रेजिमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। और यहाँ से एक याद रखना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, तो ये देखिए वो क्या बन जाता है, तो याद रखना, आप क्वेश्चन लिख लीजिए इंपोर्टेंट मार्क करके। ये पूछ लिया जाएगा आप सबसे, जो पहला यानी रियल क्या रखा है, रियल ऑफ ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आएगा आपके पास, यानी जो असली जो क्रांति थी, असली जो रिवॉल्ट था, यानी आजादी का, वो कब स्टार्ट हुआ, असली रिवॉल्ट जो हुआ वो कब स्टार्ट हुआ, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कुछ करके, तो इस पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, रियल स्टार्टिंग ऑफ दिस रिवॉल्ट, दिस, ये कब हुआ, याद रखना। अगर ऑप्शन आए तो क्या है सबसे बेस्ट, इसका आंसर जो है वो क्या है, 10 मई 1857। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो हुआ, अगला क्या हुआ, अगला 11 मई को 1857, 11 मई 1857 को मेरठ रेजिमेंट रीच दिल्ली। ये कहाँ पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, अब ये भी याद रखना, जो इस रेजिमेंट का जो लीडर था वो कौन थे, तो लीडर जो ये थे वो कौन थे, तो लीडर जो हैं इसमें इनके, तो ये याद रख लेना आप, वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। कौन थे, बहादुर शाह जफर। और अब आप रिलेट करेंगे पहले चैप्टर से, जो बहादुर शाह जफर को 1857 के रिवोल्ट के बाद रंगून क्यों भेजा गया था, क्योंकि वो लीड कर रहे थे। और इसके बाद क्या हुआ, हमारे जो क्रांतिकारी थे इनके पास नेतृत्व की समस्या आने लगी, क्योंकि इनका लीडर क्या हो चुका था, अब इनके पास लीडर, कोई लीडर नहीं था। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अब कुछ राज्य और उनके राजाओं के नाम लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। फर्स्ट लिख लीजिए दिल्ली, दिल्ली। यहाँ पे कौन कौन थे जिनका शासन चल रहा था, एक तो जफर, पूरा नाम आपको पता है, बहादुर शाह जफर। और दूसरे जो थे वो कौन थे, तो ये थे रियल
जो ये थे रियल थे, और ये कौन से थे, ये नॉमिनल थे। नॉमिनल मतलब नाम मात्र के राजा, बस, हाँ राजा हैं लेकिन नाम मात्र के। रियल जिनका जो पूरा शासन चला रहे थे वो ये थे, और कौन थे ये, बकौत खान। ठीक है, अब सेकंड नंबर का लिख लीजिए। सेकंड नंबर का जो उस टाइम पे था, उस स्टेट कौन था, कानपुर। कौन था, कानपुर। अब यहाँ पे जो राजा थे वो कौन कौन थे, ये भी लिख लीजिए। यहाँ के रियल राजा और नॉमिनल राजा, रियल और नॉमिनल। तो रियल जो थे वो कौन थे और नॉमिनल जो थे वो कौन थे, तो देखिए रियल जो थे वो हमारे थे तात्या तोपे। कौन थे, तात्या तोपे। और नॉमिनल जो थे वो कौन थे, तो वो थे नाना साहेब। कौन थे, नाना साहेब। ठीक है, अब देखिए तात्या तोपे को दूसरे नाम से भी हम जानते थे। इनका दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। क्या नाम था इनका, रामचंद्र, राम, इनका दूसरा नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंगा। ठीक है, अब तीसरे जो स्टेट है और उनका उनका राजा, तो देखिए तीसरा स्टेट कौन सा है, तो लिख लीजिए लखनऊ। तीसरा स्टेट कौन सा है, लखनऊ। सॉरी बेटा, लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन शासन था, इन यहाँ पे किस किस का शासन था, तो लिख लीजिए लखनऊ में सिंगल शासन था, किसका, बेगम हजरत महल का। किसका, बेगम हजरत, बेगम हजरत महल। ये नॉमिनल भी थे और ये रियल भी थे। ये क्या थे, रियल भी थे यहाँ के, और ये नॉमिनल भी थे। ये नॉमिनल भी थे और ये रियल भी थे। ठीक है, अब फोर्थ स्टेट जो था हमारे इंडिया का वो कौन सा था, लिख लीजिए झांसी। झांसी आपको सबको पता होगा ये कहाँ लाई करता है, तो यूपी के अंदर लाई करता है। और मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है जो इसका मैं आपको लिखवाऊँ, क्यों, सबको अच्छे से पता होगा। यहाँ पे हमारी जो रानी थी वो कौन थी, बहुत फेमस थी। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखवाना, आपको अच्छे से याद होगा। कौन, रानी लक्ष्मीबाई। ये लिखवा दूँ मैं, चलिए लिखवा देता हूँ मैं। रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, फिफ्थ नंबर का जो स्टेट था वो याद रख लीजिए, बरेली। अब यहाँ पे कौन कौन राजा थे, तो यहाँ पे याद रखिए एक ही राजा थे यहाँ भी, रियल भी और नॉमिनल भी। ठीक है, रियल भी यही थे और नॉमिनल भी यही थे। तो इनका नाम क्या था, खान बहादुर खान। खान, खान बहादुर खान। ठीक है, सिक्स्थ नंबर की जो हमारी जो स्टेट था इंडिया का वो कौन था, तो वो था आरा। और आरा कहाँ पे है, बिहार में है। और यहाँ पे जो राजा थे वो एक ही थे, रियल भी थे नॉमिनल भी थे। ठीक है, तो इनका नाम लिख लीजिए, कौन थे ये, वीर कुंवर सिंह। कौन थे, वीर कुंवर सिंह।
यहाँ पे जो राजा थे इनका नाम क्या था, वीर कुंवर सिंह। ठीक है, अगले जो राजा हैं उनका लिख लीजिए। तो इनका नाम क्या था और ये कहाँ के राजा थे, तो पहले ये लिख लीजिए कहाँ, तो ये इलाहाबाद और बनारस के राजा थे। और इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था मौलवी लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। इनका नाम क्या था, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, आइए अगला पॉइंट लिखिए नोट करके, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन में। देखिए, जब ये यहाँ पे युद्ध चल रहा था, जो रिवोल्ट चल रहा था, इन्होंने देखा इसका कोई परिणाम आ नहीं रहा है, यानी हमारे फेवर में नहीं आ रहा। तो यहाँ से जो दो हमारे राजा थे, दो स्टेट के, उन्होंने क्या किया, वो ये युद्ध को छोड़ के भाग गए थे कहाँ, नेपाल। वो कहाँ चले गए थे, नेपाल चले गए थे। तो याद रखिए कौन कौन गया था, नाना साहेब, नाना एज, कौन और कौन गया था, हजरत महल। ये कहाँ चले गए थे, युद्ध छोड़ के नेपाल चले गए थे। ये युद्ध छोड़ के कहाँ, नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो ये दोनों नेपाल भाग गए थे छोड़ के। और एक और पॉइंट लिख लीजिए ये नोट करके, क्योंकि ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अकॉर्डिंग टू कैप्टन ह्यूज रॉस, अकॉर्डिंग टू कैप्टन ह्यूज रॉस, जो कैप्टन ह्यूज रोज था, इसके अनुसार जो लक्ष्मीबाई थी ना, वो अकेले एक ऐसी यानी मर्दों की तरह लड़ी वो। ठीक है, कैप्टन ह्यूज रोज ने अपनी स्टेटमेंट में यह बात कही, लिख लीजिए। रानी लक्ष्मी बाई वॉज द ओनली ओनली मैन अमंग अमंग इंडिया। इन्होंने इसने क्या कहा, इसने ये कहा जो रानी लक्ष्मीबाई थी ना, वही क्या थी, एक इंडिया के अंदर एक मर्द थी बिल्कुल, बाकी और कोई नहीं था उनके अकॉर्डिंग। देखिए, और हमारे क्या था, जो हमारे हम फेल क्यों हुए इस रिवोल्ट में, हमने फेल क्यों हो गए थे 1857 के रिवोल्ट में, हम फेल क्यों रहे, इसका क्या कारण था, अब ये लिख लीजिए। कॉज ऑफ फेलियर्स, कॉज ऑफ फेलियर्स, हमारे फेलियर्स के कॉज क्या रहे, क्या कारण रहे जो हम फेल हो गए, हम जीत नहीं पाए। सबसे पहला लिख लीजिए, लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ यूनि, हम सबको या आपको भी आज भी पता है हमारे इंडिया के अंदर जातिवाद को लेके आज भी कितना भेदभाव किया जाता है बहुत से गाँवों में। और उस टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, तो उस टाइम पे यानी कोई भी जाति एक साथ आके नहीं लड़ रही थी, यानी अलग अलग अपना सब थे, और कोई भी एक साथ आके यानी फाइट नहीं कर रहा था ब्रिटिशर्स से। तो सबसे दिक्कत ज़्यादा हमारे लिए क्या थी, लैक ऑफ यूनिटी, हमारे में एकता नहीं थी, हम सब अलग अलग थे।
और दूसरा लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, लैक ऑफ लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, देखिए उस मैंने बताया था जो हमारे ये थे क्या कहते हैं बहादुर शाह जफर, इनको तो रिवोल्ट के बाद तुरंत क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया था और रंगून भेज दिया गया था। तो इसके बाद हमारे पास कोई अच्छा लीडर नहीं था, कोई अच्छे से नेतृत्व नहीं कर पा रहा था हमारे क्रांतिकारियों को, तो लीडर की भी कमी रही इनके पास। और तीसरा पॉइंट जो लिख लीजिए, रिच रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, रिच रिसोर्सेज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, फोर्थ रीजन जो था क्या था, तो फोर्थ रीजन याद रखिए वो था मिडिल क्लास फैमिली डजंट डजंट पार्टिसिपेट। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी वो क्या कर रही थी, पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी युद्ध के अंदर। ठीक है, तो ये कारण थे हमारे फेल होने के। और इस युद्ध के बाद हमारे पे क्या कॉन्सिक्वेंस आए, क्या बदलाव आए, तो वो लिख लीजिए, आइए वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला बदलाव जो आया, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस जो आया वो क्या आया, तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस आया वो क्या आया, तो याद रखना वो आया कि जो हमारा वॉइस रॉय था उसकी पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई इंडिया के अंदर, गवर्नर जनरल की पोस्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। तो लिख लीजिए कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। देखिए फर्स्ट क्या हुआ, एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, तो शासन किसका आया, तो याद रखना जो शासन स्टार्ट हुआ वो किसका हुआ, तो ब्रिटेन की महारानी का शासन हुआ, रानी विक्टोरिया का शासन स्टार्ट हो गया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूल ऑफ ब्रिटेन ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो किसका ये स्टार्ट हुआ शासन, ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश की महारानी का। तो इसका नाम क्या था, क्वीन विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया, क्वीन क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, इनका इसका शासन क्या हुआ, भारत के अंदर आया। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस जो था वो क्या था, तो वो ये था कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म कर दिया गया इंडिया से, क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म कर दिया गया। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज
एंड इसके पोस्ट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और क्या इसके बदले क्या किया गया, तो फोर्थ सीक्वेंस लिख लीजिए, वो क्या किया गया, तो नया पोस्ट इंट्रोड्यूस किया गया, किसको, तो न्यू पोस्ट इंट्रोड्यूस। और न्यू पोस्ट किसका इंट्रोड्यूस किया गया, वॉइस रॉय का। तो न्यू पोस्ट किसका इस्टेब्लिश किया गया, वॉइस रॉय का किया गया। और ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, जो फर्स्ट वॉइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो लिख लीजिए, फर्स्ट वॉइस रॉय और लास्ट गवर्नर जनरल। तो कौन था, तो वो था कैनिन। कौन था, कैनिन। लिख लीजिए, कौन था, कैनिन। कौन था, कैनिन। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए नोट करके, ये क्वेश्चन बन जाता है। नोट, जो वीडी सावरकर के द्वारा, किसके द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा, अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर, अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर 1857 का जो रिवोल्ट था, वो क्या था, फर्स्ट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और याद रखना, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, क्या है, बुक भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इसके ऊपर क्या करी गई है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पे क्या हुआ है, बुक भी लिखी गई है। ठीक, तो ये वीडी सावरकर के द्वारा ऐसा कहा गया था, जो ये क्या था, अकॉर्डिंग टू वीडी सावरकर, जो ये क्या था, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का पहला विद्रोह यहाँ से स्टार्ट हुआ था, या फिर पहली लड़ाई यहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद नोट एक और करके लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश, ब्रिटिश राजा या फिर ब्रिटिश शासक के द्वारा ये माना गया, तो ये जस्ट क्या था, एक सिपोइन सिपोइन विद्रोह था बस। क्या था ये, सिपोइन विद्रोह, यानी सिपाहियों का एक विद्रोह था बस। इनके द्वारा क्या माना गया है, ये सिपोइन विद्रोह था, सिपाही का एक खाली छोटा सा एक विद्रोह था। ठीक है, उसके बाद ये क्या लेके आए, इंडिया के अंदर पॉलिसी एक लेके आए। तो पॉलिसी किसके लिए क्या है, ये लेके आए डिवाइड एंड रूल। क्या लेके आए, डिवाइड एंड रूल। रूल किसके द्वारा लाया गया, तो याद रखना, ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, बाय थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही
वीडियो आपको रोज मिलेगी और जिसको इसकी नीड है उस तक जरूर ये पहुंचाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।